नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आपके बॉटनी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्गी या शैवाल। एल्गी या शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी या शैवाल से आपके नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम और सभी स्टेट की टीजीटी तथा पीजीटी एग्जाम में एल्गी से एल्गी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं एल्गी टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो संचित भोजन है वो कौन सी एल्गी में पाया जाता है। तो वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी है या रोडोफाइसी के सदस्य है, उनमें संचित भोजन या रिजर्व फूड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आपके लाल सागर या रेड सी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो लाल सागर का जो लाल रंग है वो है ट्राइकोडेस्मियम के कारण। किसके कारण होता है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग। आगे देखते हैं अगर 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 किससे प्राप्त होता है। तो अगर अगर जो प्राप्त होता है वो है जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया। ये दोनों क्या है, रेड एल्गी है। तो जेलिडियम होगी और दूसरी ग्रेसिलेरिया, ये दोनों क्या है, रेड एल्गी। इससे क्या प्राप्त होता है, अगर अगर। अगला हम देखते हैं बैट्रेकोस्पर्मम। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे हम देखते हैं बैट्रेकोस्पर्मम। बैट्रेकोस्पर्मम क्या है, एक प्रकार की रेड एल्गी है। और रेड एल्गी अधिकतर कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। ठीक है, तो मैराइन वाटर में पाई जाती है रेड एल्गी। लेकिन जो बैट्रेकोस्पर्मम है वो क्या है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। तो ये याद रखना है कि फ्रेश वाटर रेड एल्गी कौन सी है, वो है बैट्रेकोस्पर्मम। कौन सी है, बैट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। अगला हम देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में इससे प्रश्न मिल जाता है। ये तो बहुत बार पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में कि सिफेल्यूरोस क्या है, सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और ये क्या है, एक पैरासाइटिक एल्गी है। पैरासाइटिक एल्गी है या परजीवी शैवाल है, दूसरे जीव दूसरे प्लांट पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो सिफेल्यूरोस है वो कौन सा रोग करती है, वो है चाय तथा कॉफी में कौन सा, रेड रस्ट डिजीज करती है। चाय तथा कॉफी में जो लाल कीट रोग है वो कौन करता है, वो करता है सिफेल्यूरोस। तो इसकी हर लाइन से प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि चाय तथा कॉफी में रेड रस्ट डिजीज कौन करता है, वो करता है सिफेल्यूरोस करता है। निम्न में से परजीवी सवाल कौन सी है, वो है सिफेल्यूरोस है। नेक्स्ट है कि जो ये अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था कि जो चाय और कॉफी में लाल कीट रोग करने वाली जो एल्गी है सिफेल्यूरोस, वो कौन सी एल्गी है, तो वो है ग्रीन एल्गी है। ठीक है, करती तो लाल कीट रोग है, रेड रस्ट डिजीज करती है, लेकिन है कौन सी वो है ग्रीन एल्गी। तो ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं कैराग्निन। क्या है, कैराग्निन। कैराग्निन किससे प्राप्त होता है, वो है कॉन्ड्रस नाम की एक रेड एल्गी से प्राप्त होता है कैराग्निन। क्या किससे प्राप्त होता है, कॉन्ड्रस नाम की एक रेड एल्गी से प्राप्त होता है कैराग्निन। अगला हम देखते हैं एंथोसिरोस। एंथोसिरोस क्या है, एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। एजोला। एजोला क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। साइकस। साइकस क्या है, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। तो एंथोसिरोस तो क्या हो गया, ब्रायोफाइट। एजोला हो गया टेरिडोफाइट और साइकस है वो है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इन सभी में क्या है, इन तीनों में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल या बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, सहजीवी रूप में पाया जाता है। तो किन किन में, एंथोसिरोस में भी ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी रूप में पाया जाता है। एजोला में भी ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी रूप में पाया जाता है। साइकस है, साइकस में भी ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है। तो अपन हम देखते हैं जो साइकस है, साइकस में कौन सी रूट पाई जाती है, वो पाई जाती है कोलेरॉइड रूट। साइकस में कौन सी रूट मिलती है, कोलेरॉइड रूट। और कोलेरॉइड रूट में कौन सा एक बी ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है और इसका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो कोलेरॉइड रूट का आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ये ना कोलेरॉइड रूट किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है साइकस में, और इसमें एक ब्लू ग्रीन एल्गी साइकस के साथ सहजीवी रहता है। आगे हम देखते हैं एजोला। एजोला एक टेरिडोफाइट है। एजोला एक क्या है, टेरिडोफाइट है, जलीय टेरिडोफाइट है। तो एजोला में जो कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी जीवन व्यतीत करती है, वो है एनाबीना। एनाबीना एजोली नाम की एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एजोला में सहजीवी रूप से रहती है। आगे हम देखते हैं एंथोसिरोस। एंथोसिरोस तो क्या है, ब्रायोफाइटा है। एंथोसिरोस में नॉस्टक ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी जीवन व्यतीत करती है। तो ये अपन को तीनों याद रखने पूछे जाते हैं। तो एंथोसिरोस तो हो गई, एक क्या है, ब्रायोफाइटा है। एजोला, एजोला क्या हो गया, एक टेरिडोफाइट है। और साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी जीवन व्यतीत करती है। आगे हम देखते हैं ये गॉनग्रोसीरा स्टेज। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि गॉनग्रोसीरा स्टेज किसमें पाई जाती है। तो गॉनग्रोसीरा स्टेज पाई जाती है वाउकेरिया। इसे वाउचेरिया भी बोलते हैं, कहीं पे वाउकेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो
वाउकेरिया में क्या पाई जाती है, गॉन्ग्रोसीरा स्टेज पाई जाती है। और वाउकेरिया कौन सी क्लास का सदस्य है, वो है जैंथोफाइसी का सदस्य है। वाउकेरिया को पहले क्लोरोफाइसी में रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में से किस में रखा जाता है, जैंथोफाइसी में। तो गॉन्ग्रोसीरा स्टेज या सिंजूस्पोर ये दोनों किस में पाए जाते हैं, वाउकेरिया में पाए जाते हैं, याद रखना ये। आगे हम देखते हैं कुछ एल्गी है और उनमें क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार, तो ये याद रखना है कि स्पाइरोगायरा में कैसा क्लोरोप्लास्ट मिलता है, वो है स्पाइरल शेप। कैसा, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है स्पाइरोगायरा में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, स्पाइरोगायरा में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और स्पाइरल में भी क्या आ रहा है, एस। तो इससे याद रख लेंगे कि स्पाइरोगायरा में कौन सा जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो है स्पाइरल शेप। आगे हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स में कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो है गर्डल शेप। कौन सा है, गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। आगे हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास में कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कप शेप। तो क्लेमाइडोमोनास में कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास में क्या है, सी है, और कप शेप में भी क्या है, सी। इस टाइप से याद रख लेंगे। नेक्स्ट टाइम जिग्निमा में कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो है ताराकार। तो ऐसे याद रखेंगे, तारे होते हैं वो क्या होते हैं, जगमग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख देंगे कि जिग्निमा में कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, ताराकार या स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। आगे हम देखते हैं ईडोगोनियम। क्या है, ईडोगोनियम में कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो है रेटिकुलेट या जालिकावत। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ओरी क्या है, ठीक है, ओरी। तो ओ से ईडोगोनियम और री से क्या है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं, कि है ना कौन कौन सी एल्गी में कौन कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइरोगायरा में कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरल शेप होता है। यूलोथ्रिक्स में कौन सा होता है, गर्डल शेप। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप। जिग्निमा में ताराकार या स्टिलेट। ईडोगोनियम में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कौन सी एल्गी समुद्र में अधिक गहराई में मिलती है। तो वो है रेड एल्गी होती है, वो समुद्र में बहुत अधिक गहराई में मिलती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन ये दो वर्णक पाए जाते हैं। ये दो वर्णक क्या करते हैं, कम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इसके कारण जो ये रोडोफाइसी है वो समुद्र की गहराई में मिलती है। आगे हम देखते हैं क्या है, कुछ कॉमन नेम दिए हुए हैं और उनका साइंटिफिक नेम बताना है। तो मॉस जनरली क्या होता है, वर्तमान में मॉस किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। लेकिन पहले कुछ जो प्लांट होते थे वो ब्रायोफाइटा किस जैसे दिखते थे, तो इस कारण उन्हें मॉस कह दिया जाता था, लेकिन वो होते ब्रायोफाइट नहीं है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से ये मिलान करने का प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। तो एप्पल मॉस क्या है, वो एक प्रकार का ब्रायोफाइटी है। ठीक, मॉस ब्रायोफाइटी होते हैं मेनली। तो एप्पल मॉस तो क्या है, ब्रायोफाइटी है। इसका जो नाम क्या है, वो है बार्टामिया पोमिफॉर्मिस। क्या है, बार्टामिया पोमिफॉर्मिस। तो ये क्या है, एप्पल मॉस क्या है, एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। और दूसरा देखते हैं आइरिस मॉस, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आयरिस मॉस क्या है, ब्रायोफाइट नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार की एल्गी है, रेड एल्गी। तो आयरिस मॉस किसका नाम है, वो है कॉन्ट्रस क्रिस्पस का जो नाम है वो क्या है, आयरिस मॉस। और ये क्या है, एक प्रकार की रेड एल्गी है, तो आयरिस मॉस। आगे हम देखते हैं क्लब मॉस भी क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। तो लाइकोपोडियम को क्या कहा जाता है, क्लब मॉस कहा जाता है। आगे हम देखते हैं बॉग मॉस या पीट मॉस, ये तो किसे कहा जाता है, स्पेग्नम को। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। बॉग मॉस या पीट मॉस किसे कहा जाता है, स्पेग्नम को। और ये है भी क्या, ये है ब्रायोफाइट है। आगे हम देखते हैं रेनडियर मॉस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। रेनडियर मॉस क्या है, एक प्रकार की लाइकन है। ये मॉस नहीं है, ये क्या है, लाइकन है। और इसे क्या, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। तो रेनडियर मॉस है, कौन सी है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा का जो कॉमन नेम के है वो है रेनडियर मॉस। ठीक है, तो ये याद रखना है, रेनडियर मॉस कौन है, वो है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, जो कि एक लाइकन है। आगे हम देखते हैं स्पाइरुलिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और क्लोरेला क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। तो स्पाइरुलिना तो है साइनोबैक्टीरिया और क्लोरेला है वो है एक ग्रीन एल्गी। ये दोनों क्या है, ये दोनों है सिंगल सेल प्रोटीन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP है। एक तो होगी स्पाइरुलिना और दूसरी होगी क्लोरेला, ये दोनों है SCP। ठीक है,
तो स्पाइरुलिना है वो तो क्या है, मोस्ट प्रोटीनियस सेल है, मतलब धरती पे सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें मिलता है, वो है स्पाइरुलिना की सेल में। और दूसरे नंबर पे मिलता है वो है क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है वो क्या है, मोस्ट प्रोटीनियस यूकैरियोटिक सेल है। तो स्पाइरुलिना तो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो क्या है, प्रोकैरियोट है। और अगर आपन से ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन मिलने वाला यूकैरियोटिक कोशिका वो कौन सी होगी, क्लोरेला। और सबसे अधिक प्रोटीन मिलने वाली कोशिका वो होगी स्पाइरुलिना। इन दोनों में क्या मिलता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है, तो इसका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये ना कौन सी एल्गी है उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करता है, वो है क्लोरेला। क्लोरेला एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि जो क्लोरोफाइसी है या ग्रीन एल्गी है उसमें कौन से वर्णक मिलते हैं, उसमें मिलते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है ग्रीन एल्गी में। नेक्स्ट है कि जो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में कौन से वर्णक मिलते हैं, वो मिलते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी किस में मिलते हैं, वो मिलते हैं ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में मिलते हैं। आगे हम देखते हैं जो रेड एल्गी या रोडोफाइसी में मिलता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ये वर्णक मिलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए तो तीनों में कॉमन है, तो क्लोरोफिल बी किस में मिलता है, क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफिल सी किस में मिलता है, ब्राउन एल्गी में। और क्लोरोफिल डी मिलता है रेड एल्गी में। ठीक है, इसके अलावा अपन से ये भी पूछा जाता है कि जो कुछ वर्णक और है जैसे फ्यूकोजेंथिन और वायलोजेंथिन, कौन कौन से है, फ्यूकोजेंथिन और दूसरा हो गया वायलोजेंथिन। तो ये फ्यूकोजेंथिन और वायलोजेंथिन ये तो मिलते हैं ब्राउन एल्गी में, जबकि आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन किस में मिलते हैं, रेड एल्गी में। आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन मिलते हैं रेड एल्गी में मिलते हैं। जबकि अपन से अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सी फाइकोसाइनिन, आर की जगह क्या आ जाए, सी आ जाए, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन मिलते हैं, वो मिलते हैं साइनोफाइसी में। अब हम आगे देखते हैं कि एल्गी शब्द किसने दिया था, एल्गी शब्द दिया था लीनियस ने। किसने दिया था, लीनियस ने। आगे देखते हैं एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जननांग होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इत्यादि होते हैं, उनके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर तथा जैकेटेड। मल्टी सेलुलर तथा जैकेटेड, जैकेटेड से मतलब क्या है, इनके ऊपर क्या है, बंद कोशिकाओं का क्या पाया जाएगा, आवरण पाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैकेट बंद कोशिकाओं का क्या पाया जाएगा, आवरण, किसमें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इत्यादि में। जबकि एल्गी में कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, मतलब किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें पायरेनॉइड पाए जाते हैं। एल्गी की प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें पायरेनॉइड पाए जाते हैं। पायरेनॉइड क्या होते हैं, मेनली पायरेनॉइड होते हैं प्रोटीन के कण होते हैं। अंदर की साइड तो क्या होता है, प्रोटीन, और जो कि किससे घिरा होता है, स्टार्च से घिरा होता है। ठीक है, पायरेनॉइड होते हैं प्रोटीन के कण जो कि स्टार्च से घिरे होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पायरेनॉइड क्या होता है, वो है प्रोटीन के कण होते हैं जो कि स्टार्च के द्वारा घिरे होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है और साइनोफाइसी जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इन दोनों के जीवन में किसी भी स्टेज में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। रोडोफाइसी और साइनोफाइसी इन दोनों के जीवन की किसी भी अवस्था में क्या नहीं पाया जाता है, फ्लैजिला नहीं पाई जाती, मतलब जीवन की कोई भी अवस्था मोटाइल नहीं होती है। तो पूरा जीवन इनका क्या कैसा होता है, नॉन मोटाइल। ठीक है, कौन कौन सी एल्गी है, एक तो होगी रोडोफाइसी और दूसरी होगी कौन सी, साइनोफाइसी। इन दोनों के जीवन में कि किसी भी अवस्था में क्या नहीं पाया जाता, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। आगे हम देखते हैं रोडोफाइसी की गैमेट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। आपने देखा जीवन की किसी भी अवस्था में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जीवन की कोई भी अवस्था उसके मोटाइल नहीं होती है रोडोफाइसी में। ठीक है, और साइनोफाइसी में गैमेट बनते ही नहीं है। साइनोफाइसी क्या है, एक प्रोकैरियोट है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो रोडोफाइसी में गैमेट तो बनते हैं लेकिन क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि साइनोफाइसी में गैमेट ही नहीं बनते हैं। आगे हम देखते हैं ऊगोनियम। ठीक है, तो ऊगोनियम जो एल्गी है, एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, ऊगोनियम कहा जाता है। एल्गी के फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी मादा जननांग को कहा जाता है ऊगोनिया। और जबकि एल्गी के आगे वाले जो भी है ऑर्डर, जैसे हो गए ब्रायोफाइटा हो गई, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म, इन सभी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे क्या कहा जाता है, आर्किगोनिया। ठीक है, तो एल्गी के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ऊगोनिया, और जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, आर्किगोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि है ना, इन तीनों में क्या समानता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में क्या समानता है। इन तीनों में समानता यह है कि इन तीनों में क्या पाई जाती है, आर्किगोनिया पाई जाती है।
जबकि एल्गी में क्या पाए जाते हैं, ऊगोनिया। आगे हम देखते हैं कि कुछ क्लास है, उनके पिगमेंट है, संचित भोजन है, सेल वॉल है और उनके एग्जाम्पल वो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी में वर्णक कौन कौन से मिलते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। क्लोरोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है, वो होता है स्टार्च। और क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफाइसी के प्रमुख एग्जाम्पल कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल कहा जाता है। फियोफाइसी को क्या भी कहा जाता है, समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। फियोफाइसी को क्या भी कहा जाता है, कैल्प भी कहा जाता है। ठीक है, फियोफाइसी एक प्रकार की क्या है, मैराइन एल्गी है। फियोफाइसी में वर्ण कौन कौन सा पाया जाता है, तो अपन को याद रखना था, क्लोरोफिल ए तो सब में था। ठीक है, तो फियोफाइसी में क्या था, क्लोरोफिल ए के अलावा था क्लोरोफिल सी। ठीक है, तो फियोफाइसी में वर्णक है क्लोरोफिल सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी में जो उसके अलावा जो कौन से वर्णक है, वो है फ्यूकोजैंथिन और वायलोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन और वायलोजैंथिन किस में मिलता है, वो मिलता है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में मिलता है। नेक्स्ट है कि जो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है, वो उसमें संचित भोजन है। संचित भोजन क्या होता है, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। तो लेमिनेरिन और मैनिटॉल संचित भोजन किसमें है, वो है फियोफाइसी में है संचित भोजन, लेमिनेरिन और मैनिटॉल। नेक्स्ट है कि एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड और फ्यूजिनिक एसिड। तो एल्जिनिक एसिड जो की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी होती है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। तो ऐसे पूछा जाता है कि एल्जिनेट या एल्जिनिक एसिड किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है ब्राउन एल्गी से प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, एल्जिनिक एसिड की बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फियोफाइसी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्टोकार्पस, क्या है, ब्राउन एल्गी है। सारगासम, सारगासम भी क्या है, एक प्रकार की ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट है फ्यूकस, फ्यूकस भी क्या है, एक प्रकार की ब्राउन एल्गी है, भूरी शैवाल है। ब्राउन एल्गी के बाद में हम देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या कहा जाता है, रेड एल्गी, लाल शैवाल। ठीक है, तो रोडोफाइसी में जो वर्णक है क्लोरोफिल ए तो है ही, उसके अलावा क्या है, क्लोरोफिल डी। ठीक है, तो क्लोरोफिल सी तो किसमें था, वो था ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल डी किसमें है, वो है रेड एल्गी में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च संचित भोजन किसमें होता है, वो होता है रेड एल्गी या रोडोफाइसी में। तो रेड एल्गी या रोडोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है, वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। आगे हम देखते हैं फ्लोरिडियन जो रेड एल्गी की जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी होती है जाइलेन एंड मैनन की बनी होती है। ठीक है, जाइलेन एंड मैनन की बनी होती है रोडोफाइसी की सेल वॉल। नेक्स्ट देखते हैं कि रोडोफाइसी के कुछ एग्जांपल देखते हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ये सब किसके एग्जांपल है, ये है रोडोफाइसी या रेड एल्गी के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी को क्या कहा जाता है, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल होते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्णक होता है वो है सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। जैसे आपने देखा रेड एल्गी, रेड एल्गी में क्या होता है, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, जबकि जो साइनोफाइसी है उसमें आर की जगह क्या आ जाएगा, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन होता है। ठीक है, फर्क इतना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रेड एल्गी है उसमें संचित भोजन क्या था, वो था फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या था, फ्लोरिडियन स्टार्च। जबकि जो साइनोफाइसी है उसमें संचित भोजन होगा, वो होगा साइनोफाइसियन स्टार्च। आगे हम देखते हैं कि साइनोफाइसी जो कि क्या है, एक प्रकार के प्रोकैरियोट है। अपन को पता है कि प्रोकैरियोट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। ठीक है, तो म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है किसकी, साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइनोफाइसी के कुछ एग्जांपल, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबिना, ये सब क्या है, साइनोफाइसी है या ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी को क्या भी कहा जाता है, येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है इसका। जेंथोफाइसी का एग्जांपल क्या है, वाउकेरिया। क्या है, वाउकेरिया। और इसमें जो संचित भोजन है वो है ऑयल और फैट संचित भोजन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी के बारे में देखते हैं। जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना जो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जबकि क्लोरेला क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। ये दोनों क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों क्या है, एक प्रकार की सिंगल सेल प्रोटीन है। इन दोनों का उपयोग प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गलगंड रोग। गलगंड रोग के उपचार में
किस एल्गी का उपयोग किया जाता है अगर आपसे प्रश्न पूछला है तो वो है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या है, समुद्र में पाई जाती है और इसमें क्या है, आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए ब्राउन एल्गी का उपयोग किसमें किया जाता है, वो किया जाता है गलगंड रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके आरबीएससी बोर्ड की जो पुरानी बुक में दिया हुआ था कि जो कारा और नाइटेला ये दोनों के है, ये दोनों एल्गी है ना, जिस पानी में उगती है वहां पर मच्छर नहीं हो पाते, ठीक है। तो कारा और नाइटेला ये क्या है, मच्छरों के लार्वा को नष्ट करती है, कारा और नाइटेला। नेक्स्ट देखते हैं अगर अगर। अगर अगर का उपयोग किसमें होता है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन में होता है अगर अगर का उपयोग। और अगर अगर किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है रेड एल्गी जो कि है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नामक दो रेड एल्गी से प्राप्त होता है अगर अगर। नेक्स्ट हम देखते हैं कैराग्निन। कैराग्निन का उपयोग किसमें किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता है। और कैराग्निन किससे प्राप्त होती है, कॉन्ड्रस नाम की एक रेड एल्गी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं एल्जीनेट। एल्जीनेट अपन ने देखा था किसकी होती है, जो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती थी, एल्जीनिक एसिड या एल्जीनेट की बनी होती है, ठीक है। तो एल्जीनेट का उपयोग क्या है, तुरंत जेल बनाने में किया जाता है। और एल्जीनेट किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, जैसे लेमिनेरिया इत्यादि ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है एल्जीनेट। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन हमने देखा था किससे प्राप्त होता है, ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना और ओलोसीरा। एक तो होगी ऑसिलेटोरिया, दूसरा हो गया नॉस्टॉक, तीसरा हो गया एनाबीना और चौथा है ओलोसीरा। ये सभी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीली हरी शैवाल है। और इनका उपयोग किसमें किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये यूज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतरिक्ष यान में एक्सपेरिमेंट हेतु किस एल्गी का प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्लोरेला और सिनेकोकस, ठीक है। तो क्लोरेला वाला प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि अंतरिक्ष यात्री जो एक्सपेरिमेंट के लिए किस एल्गी का उपयोग करते हैं, वो करते हैं क्लोरेला। अगला हम देखते हैं ऑसिलेटोरिया और नेक्स्ट हम देखते हैं ऑसिलेटोरिया और दूसरा है माइक्रोसिस्टिस। ये दोनों क्या है, एल्गी है। ये क्या करती है, वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होती है कि है ना, पानी की सतह पर एल्गी पूरे में ऐसे फैल जाती है। नीचे जो क्या है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण अंदर पानी के अंदर वाले जीव क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, वाटर ब्लूम। ऑसिलेटोरिया वाटर ब्लूम के लिए उत्तरदायी है मेनली। नेक्स्ट हम देखते हैं गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स क्या है, एक प्रकार की एल्गी है जो इससे विष स्रावित होता है, जिससे मनुष्य में लकवा भी हो सकता है। तो ये सब हम देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो एल्गी के बारे में, वो देख लेते हैं। एल्गी का जो प्लांट शरीर होता है, प्लांट बॉडी, वो कैसी होती है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है इसका प्लांट है वो जड़, तना व पत्ती, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी है। एल्गी किसके साथ, लाइकेन। एल्गी फंजाई के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, लाइकेन बना लेती है। और एल्गी होती है, एल्गी है ना, फंजाई के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, लाइकेन। लाइकेन किसका बना होता है, एल्गी और फंजाई, इन दोनों का सहजीवी जीवन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लॉथ बियर। क्या है, स्लॉथ बियर होता है जो उसकी बॉडी पर क्या पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो याद रखना है थोड़ा। स्लॉथ बियर की जो बॉडी पर क्या है, एल्गी उग जाती है। नेक्स्ट है क्लोमाइडोमोनास। वो कैसी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसी है, कॉलोनी में पाई जाती है, ठीक है। वॉलवॉक्स कैसी है, कॉलोनियल एल्गी है। नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ये दोनों क्या है, फिलामेंटस एल्गी है, मतलब ऐसे तंतु के रूप में पाई जाती है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी में जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर ऐसे स्पोर होते हैं जिन पर की क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जू स्पोर। तो एल्गी में जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है जू स्पोर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी में लैंगिक जनन होता है, दो गैमेट के सलियन से होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे जायगोट बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, जब दोनों गैमेट फ्यूज होने वाले हैं वो साइज, शेप इत्यादि में सेम हो, वो क्या कहलाता है, आइसोगैमस। एनाइसोगैमस जब दोनों गैमेट अलग अलग साइज के हो, ठीक है। और ऊगैमस में क्या होता है, दोनों स्पेसिफिक हो जाते हैं। एक तो क्या हो जाता है, मेल गैमेट हो जाता है और दूसरा हो जाता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट तो क्या हो जाता है, छोटा और मोटाइल हो जाता है, जबकि फीमेल गैमेट होता है वो होता है बड़ा और स्थिर होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों गैमेट क्या होते हैं, साइज तथा शेप में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और आइसोगैमस है उसमें क्या है,
वो किस में पाई जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, इन दोनों में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो पाया जाता है पाया जाता है कौन सा, आइसोगैमस प्रकार का। तो क्लेमाइडोमोनास है उसमें तो क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि स्पाइरोगाइरा में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस जो प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, दोनों गैमेट होते हैं वो क्या है, साइज में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये एनाइसोगैमस है वो क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊगैमस। ऊगैमस होता है उसमें क्या होता है, एक तो मेल गैमेट हो जाता है, दूसरा फीमेल गैमेट हो जाता है। मेल गैमेट तो क्या होता है, छोटा और गतिशील होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो मेल गैमेट तो छोटा गतिशील होता है, और फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, बड़ा और स्थिर होता है, ठीक है। तो ये मेल गैमेट गति करके फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ऊगैमस। ऊगैमस किस में पाया जाता है, वॉल्वस, फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में। तो आपसे ये पूछा बोला जाता है कि क्लेमाइडोमोनास की है ना में तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों प्रकार के। कुछ स्पीशीज में आइसोगैमस, कुछ स्पीशीज में एनाइसोगैमस और कुछ स्पीशीज में ऊगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी। एल्गी है वो क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के मुख्य उत्पादक है। तो जो मेन प्रोड्यूसर कौन है, वो है एल्गी है, ठीक है, अर्थ के जो। नेक्स्ट हम देखते हैं कैराग्निन, हमने देखा था वो किसे प्राप्त होता है, कॉन्ड्रस नाम की एक रेड एल्गी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों क्या है, रेड एल्गी है, और इनसे क्या प्राप्त होता है, अगर अगर प्राप्त होता है। और अगर अगर का उपयोग किस में किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में किया जाता है। आगे हम देखते हैं स्पाइरुलिना, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। वो क्या है, पृथ्वी पे सबसे अधिक प्रोटीन मिलने वाली सेल है। और जो क्लोरेला है वो क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन तो किसमें मिलता है, स्पाइरुलिना में। और ऐसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक प्रोटीन मिलने वाले यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल तो कौन सी होगी, वो होगी क्लोरेला, ठीक है। ये दोनों क्या है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना क्या है, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन है। तो इनमें प्रोटीन की अधिकता होने के कारण इनका भोज्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल एल्गी है, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन है। और ये प्रश्न बोला गया कि अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं, क्लोरेला का उपयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफाइसी की कुछ क्लासें हैं, उनके बारे में कुछ देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को क्या कहा, एल्गी की कुछ क्लासें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को क्या भी कहा जाता है, ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्लोरोफाइसी में वर्णक कौन से होते हैं, वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरेनॉइड पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी के जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरित लवक होता है, उसमें एक या एक से अधिक क्या होता है, पायरेनॉइड पाया जाता है। पायरेनॉइड मेनली क्या होता है, प्रोटीन के कण होते हैं जो कि किसके द्वारा घिरे होते हैं, स्टार्च के द्वारा घिरे होते हैं पायरेनॉइड। नेक्स्ट हम देखते हैं पायरेनॉइड कंटेंट प्रोटीन बेस, ठीक है। तो पायरेनॉइड क्या होता है, प्रोटीन के कण होते हैं जो कि स्टार्च से घिरे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में संचित भोजन क्या होता है, वो होता है स्टार्च होता है। और ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ग्रीन एल्गी की प्रमुख एग्जांपल देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ये सब क्या है, ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हम देखते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी को क्या भी कहा जाता है, ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल भी कहा जाता है। फियोफाइसी को क्या भी कहा जाता है, कैल्प भी कहा जाता है। फियोफाइसी को सीवीड या समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है, ठीक है। और लीफी एल्गी भी कहा जाता है, ये क्योंकि बहुत बड़ी होती है कुछ कुछ ब्राउन एल्गी, उसके कारण। तो ब्राउन एल्गी मेनली कहाँ मिलती है, समुद्र में, मैराइन वाटर में मिलती है। ब्राउन एल्गी में संचित क्या जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ठीक है। तो याद रखना है कि क्लोरोफिल सी किस में है, ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल डी किस में है, वो है रेड एल्गी में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फियोफाइसी है। फियोफाइसी में जो इसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी के अलावा क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन और वायलोजेंथिन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्जेस्ट एल्गी। लार्जेस्ट एल्गी कौन सी है, वो है मैक्रोसिस्टिस, जो कि क्या है, एक प्रकार की ब्राउन एल्गी है, ठीक है। तो कैल्प लगभग 100 मीटर तक ऊंचाई के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, एल्जिनिक एसिड की बनी होती है। तो ब्राउन एल्गी है उसकी सेल वॉल बनी होती है, एल्जिनिक एसिड की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राउन एल्गी में जो नाशपाती के आकार के गैमेट और जू स्पोर पाए जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी में दी हुई इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नाशपाती के आकार के जो गैमेट और जू स्पोर किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में, ठीक है। तो पियर शेप जो
जूस्पोर एंड गैमेट किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, पियर शेप या नाशपाती के आकार के गैमेट और जूस्पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस पर दो, तो नाशपाती के आकार के जो गैमेट या जो स्पोर है, जू स्पोर, वो पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। और इस जो गैमेट या जू स्पोर क्या है, दो लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कितने? दो होते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एप्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, ये सब किसके एग्जांपल है? वो है ब्राउन एल्गी के। आगे हम देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या भी कहा जाता है? रेड एल्गी भी कहा जाता है, लाल शैवाल। रोडोफाइसी भी क्या है? मैराइन एल्गी है और समुद्र में बहुत अधिक गहराई तक पाई जाती है। रोडोफाइसी में जो वर्णक है वो है क्लोरोफिल ए और उसके अलावा कौन सा है? क्लोरोफिल डी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रोडोफाइसी है वो समुद्र में अधिक गहराई तक क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें कुछ वर्णक होते हैं जैसे आर फाइकोसाइनिन व आर फाइकोइरिथ्रिन। तो आर फाइकोइरिथ्रिन जो वर्णक है उसके कारण क्या है? वो कम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर पाती है, इसके कारण वो अधिक गहराई में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोडोफाइसी में संचित भोजन होता है, वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। जो रोडोफाइसी है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोडोफाइसी है उसके पूरे जीवन चक्र में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है। पूरे जीवन चक्र में कोई भी गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती है, किसमें? रोडोफाइसी में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोडोफाइसी है उसके गैमेट भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रेड एल्गी के। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।